Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So my name is Mangesh and I am data scientist. So today we are discussing about some set. So last time हमने देखा था tuple के बारे में. So आज हम देखने वाले हैं set. So what is set? Set are used to store multiple items in a single variable. By the way, अब तक हमने data types की जो definition देखते हुए आ रहे हैं वो same ही, right? So data type में जैसे list, tuple, set and dictionary क्या करते हैं? List, tuple, set and dictionary are store multiple items in a single variable, right? सो बट बाय द वे जब सेट है, सेट क्या है, सेट भी क्या करता है, सेट आर स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल, सेट आर अनऑर्डर्ड, डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट एलिमेंट एंड म्यूटेबल। बाय द वे ये क्या हमारे सिंपल फीचर्स हैं, राइट? सो बाय द वे सेट कैसे हम डिनोट करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं डेटा, डेटा इक्वल्स टू वी टेक करली ब्रैकेट्स एंड देन एग्जीक्यूट, राइट? सो हम करली ब्रैकेट से क्या करते हैं, सिंपल हम सेट से डिनोट करते हैं, राइट? बाय द वे अगर मैं सेट से अगर करली ब्रैकेट से डिनोट करता हूँ तो एंड देन यहाँ पे टाइप ऑफ डेटा करता हूँ, सो तो देन मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे क्या शो कर रहा है मुझे सिंपली डिक्शनरी फॉर्मेट में है करके, राइट? सो बाय द वे मैं यहाँ पे जो देख पा रहा हूँ सिंपल मैं यार डिक्शनरी फॉर्मेट में देख पा रहा हूँ, बट जब मैं यहाँ पे सिंपल सिंगल वैल्यू पास करता हूँ, कहाँ पे, जब हम सिंपल सेट में सिंगल वैल्यू पास करते हैं, जस्ट लाइक डेटा वन इक्वल्स टू करली ब्रैकेट्स एंड देन वी पास ऑन some name, just like we pass some name मंगेश एंड देन एग्जीक्यूट, एंड देन अब हम क्या करेंगे, इसे टाइप आइडेंटिफाई करके देखते हैं, टाइप ऑफ डेटा वन, राइट? एंड यू कैन से दिस, हमें क्या बता रहा है, ये सेट के फॉर्मेट में बता रहा है, राइट? बाय द वे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे डिक्शनरी फॉर्मेट में क्यों बता है, जब हमने करली ब्रैकेट्स लिया तब हमें डिक्शनरी फॉर्मेट में क्यों बता रहा है? आपने देखा होगा कि सिंपल हमने करली ब्रैकेट्स में ले रहे हैं तो उस टाइम पे हमें जो डेटा है, हमारा जो डेटा है सिंपल डिक्शनरी फॉर्मेट में तो बता रहा है, राइट? क्यों बता रहा है? क्योंकि एज ए वो फर्स्ट ऑफ ऑल करली ब्रैकेट्स में क्या कंसिडर करता है, वो करली ब्रैकेट्स में कंसिडर करता है एज ए डिक्शनरी, ओके? क्या कंसिडर करता है, एज ए डिक्शनरी। अब डिक्शनरी एज ए करली ब्रैकेट्स में कंसिडर करता है, बट जैसे मैं उसमें एक सिंगल वैल्यू पास कर देता हूँ, सो देन उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका डेटा टाइप चेंज हो रहा है, सिंपल किस में दे रहा है, ये मुझे सेट के फॉर्मेट में दे रहा है। बाय द वे उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि सिंपल यहाँ पे मैं एक और सेम उसी तरीके से डेटा इक्वल्स टू करली ब्रैकेट्स एंड देन, बाय द वे डिक्शनरी में हमारा डेटा किस फॉर्मेट में रहता है, की वैल्यू पेयर्स के फॉर्मेट में रहता है, राइट? यानी हमारा जो डेटा रहता है डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर्स के फॉर्मेट में, तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे की colon and then we pass some value, okay, and then execute। so उसी तरीके से मैं यहाँ पे वन मोर सेल लेता हूँ एंड देन फाइंड करते हैं टाइप, टाइप ऑफ डेटा, एंड यू कैन से दिस, हमें क्या शो कर रहा है, सिंपल डिक्शनरी के फॉर्मेट में शो कर रहा है, राइट? सो बाय द वे यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि सिंपल जब हम की वैल्यू पेयर के फॉर्मेट में पास करें डेटा, सो की वैल्यू पेयर के फॉर्मेट में पास करने के बाद हमें ये डिक्शनरी के फॉर्मेट में बता रहा है, एंड देन जब मैं सिंपल सिंगल वैल्यू पास कर रहा हूँ सिंपल एक पर्टिकुलर सेट में करली ब्रैकेट्स के अंदर, तो मुझे सेट के फॉर्मेट में दे रहा है, राइट? सो यहाँ पे अब हम यहाँ पे एक डेटा लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डेटा ऊपर से लेता हूँ जहाँ पे हमने लिया था, राइट? ठीक है, यही डेटा लेते हैं, ओके? बाय द वे यहाँ पे हमारे पास कुछ डुप्लीकेट्स भी हैं, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे डेटा इक्वल्स टू एंड वी टेक करली ब्रैकेट्स, ओके, एंड देन पेस्ट, ओके? सो बाय द वे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि सिंपल हम यहाँ पे ब्रैकेट रिमूव कर देते हैं, राइट? जैसे आप यहाँ से ब्रैकेट रिमूव कर देते हो, राइट? जस्ट वेट, ओके। जैसे आप यहाँ पे ब्रैकेट रिमूव कर दे रहे हो तो उसी तरीके से मुझे यहाँ पे क्या बता रहा है, तो देन एग्जीक्यूट, राइट? हमने इसे एग्जीक्यूट तो कर पा रहे हैं, राइट? अब यहाँ पे एक देख पा रहे हो कि सिंपल हमारे पास जो डेटा है, हमारे पास यहाँ पे जो डेटा है वहाँ पे कहीं पे ना कहीं पे डुप्लीकेट वैल्यूज भी है, जस्ट लाइक कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ तृप्ति, मंगेश एंड देन 5+5 जे एंड देन ट्रू, ये क्या हमारे पास यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज है, देख सकते हो, मंगेश, साक्षी, तृप्ति एंड देन 5+5 जे। उसी तरीके से यहाँ पे भी देखो सेम उसी फॉर्मेट में है, एंड देन सेम उसी तरीके से ट्रू एंड फॉल्स भी है हमारे पास, राइट? यहाँ पे भी हमारे पास ट्रू फॉल्स है, राइट? तो यहाँ पे सेट में हमारे पास क्या है, इन दिस सेट हमारे पास सम डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी क्या है, अवेलेबल है, राइट? सो मेरे पास यहाँ पे कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज अवेलेबल होने के बाद अगर मैं यहाँ पे सिंपल प्रिंट करता हूँ, राइट? डुप्लीकेट वैल्यूज अवेलेबल होने के बाद अगर मैं यहाँ पे सिंपल प्रिंट करूंगा तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज हमारे यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे सिंपल प्रिंट करता हूँ, प्रिंट ब्रैकेट डेटा, एंड यू कैन सी दिस, हमारे यहाँ पे जो डुप्लीकेट वैल्यूज थे, डुप्लीकेट हमारे पास जो वैल्यूज है वो क्या हो चुके हैं, यहाँ पे रिमूव हो चुके हैं, राइट? सिंपल मुझे क्या दे रहा है, ये यूनिक वैल्यूज दे रहा है, डुप्लीकेट ले रहा है क्या, डुप्लीकेट अलाउ नहीं कर रहा है, डुप्लीकेट अलाउ कर रहा है क्या यहाँ पे, नहीं, वो क्या कर रहा है, सिंपल डुप्लीकेट एटम को, जो डुप्लीकेट एटम्स है, मल्टीपल डुप्लीकेट एटम्स है, वो रिमूव करके यूनिक वैल्यूज ही दे रहा है आपको, राइट? वो यानी वो डुप्लीकेट एटम्स अलाउ करता है क्या, नहीं, डुप्लीकेट वैल्यूज हमें ये अलाउ नहीं करता है। बाय द वे आप एटम भी कह सकते हो, नहीं तो फिर आप
वैल्यू भी कह सकते हो, राइट। सो बाय द वे मैं यहाँ पे जो देख पा रहा हूँ, डेटा इक्वल्स टू डेटा एंड देन डेटा इक्वल्स टू देन करली ब्रैकेट्स में हम यहाँ पे आइटम्स पास कर रहे हैं, मल्टीपल आइटम्स पास कर रहे हैं एंड देन प्रिंट करने के बाद डुप्लीकेट वैल्यूज यहाँ पे रिमूव हो रहे हैं, राइट। यानी सिंपल क्या ले रहा है वो, यूनिक वैल्यूज ले रहा है, राइट। सो बाय द वे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, अगर मैं इसका इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे टाइप आइडेंटिफाई करने के लिए जाऊँ, तो टाइप ऑफ डेटा, सो यू कैन सी दिस, हमें किस फॉर्मेट में दिखा रहा है सिंपल, ये सेट के फॉर्मेट में दिखा रहा है, राइट। क्या किस फॉर्मेट में दिखा रहा है, सिंपल सेट के फॉर्मेट में, राइट। बाय द वे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि जो सेट है, सेट क्या है, सिंपल हमारे डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट एलिमेंट, हम ये देख पा रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट एलिमेंट, राइट। सो बाय द वे अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड है यानी क्या है, सिंपल जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिंपल स्टार्टिंग में मेरे पास यहाँ पे 22, 33, 44, देन 55.6, इस तरीके से जो हमारे पास डेटा है, राइट। सेम उसी तरीके से ऑर्डर्ड में दिख रहा है क्या मुझे यहाँ पे, नहीं। सेम उसी ऑर्डर्ड में नहीं होने की वजह से हम इसे क्या कहते हैं, अनऑर्डर्ड, राइट। सेट क्या है हमारे यहाँ पे, अनऑर्डर्ड है, अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है, राइट। सो उसी तरीके से अब यहाँ पे मुझे बताया जा रहा है कि सेट क्या है, म्यूटेबल। अब व्हाट इज म्यूटेबल, म्यूटेबल इट मींस चेंजेबल, हम उसमें वैल्यूज ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। सो उसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक डेटा ऐड करने का देखता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे डेटा है, डेटा में मैं कुछ अपेंड करने के लिए ट्राई करता हूँ, अपेंड ब्रैकेट एंड देन अपेंड कर देता हूँ कुछ यहाँ पे 10,000, ओके एंड देन एग्जीक्यूट। सो मुझे यहाँ पे क्या बता रहा है, ये एरर शो कर रहा है। बाय द वे एरर क्यों शो कर रहा है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो हमने डेटा डेटा जो ऐड करने के लिए देख रहे हैं वो यूजिंग क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे अपेंड का यूज कर रहे हैं। बट हमारा जो सेट है, सेट में जो एट्रीब्यूट है अपेंड नाम करके, वो अलाउ करता है क्या, नहीं, हमारे सेट में अपेंड नाम करके एट्रीब्यूट अवेलेबल ही नहीं है। सो दैट टाइम सिंपल हमारे पास यहाँ पे कुछ डिफरेंट मेथड्स आते हैं वैल्यू ऐड करने के लिए, राइट। जैसे मुझे सेट क्या है, सेट म्यूटेबल है, म्यूटेबल इट मींस चेंजेबल, मैं उसमें वैल्यू ऐड भी कर सकता हूँ एंड रिमूव भी कर सकता हूँ। तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे सिंपल डेटा डेटा डॉट एंड देन ऐड करता हूँ। सो ऐड हम क्यों यूज करें, क्योंकि हम क्या करें, सेट में सिंपल ऐड करेंगे। बाय द वे अपेंड में क्यों नहीं ऐड हो पा रहा है, बिकॉज ऑफ ये एट्रीब्यूट ही नहीं है, राइट। एट्रीब्यूट हमारे पास है क्या, ये जो मेथड है हमारे पास अपेंड नाम करके है क्या हमारे पास सेट में, नहीं। ये हमारे पास सेट में कौन सी मेथड है, सिंपल ऐड, राइट। सो ऐड करने के लिए सिंपल हमारे पास ऐड मेथड है। सो ऐड ही क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ आपका जो डेटा है, आपका जो डेटा है सेट में वो अनऑर्डर्ड है, राइट। अनऑर्डर्ड होने की वजह से आपका डेटा कहीं पे भी ऐड हो जाएगा, पर्टिकुलर पोजीशन पे ऐड होगा क्या, नहीं। सो दैट्स वाई हमारा हम यहाँ पे ऐड मेथड का यूज करें एंड देन ऐड में यहाँ पे सेम कर देता हूँ, सिंपल 10,000 ऐड कर देता हूँ, देन एग्जीक्यूट, राइट। रन हो चुका है। देन आई जस्ट वांट टू प्रिंट दिस सेल, प्रिंट दिस डेटा एंड देन यू कैन सी दिस, हमारा जो 10,000 है वो कहाँ पे आज ऐड हो चुका है, यहाँ पे मिडल में, यहाँ पे एंड में ऐड हुआ है क्या, कहीं पे भी नहीं। यहाँ पे सिंपल किसी भी पोजीशन पे ऐड हो रहा है, सिंपल मिडल में, यहाँ पे मिडल में ऐड हो चुका है। फिक्स नहीं, क्योंकि आप म्यूट देखो, हमारा जो डेटा है, जो हमारे यहाँ पे डेटा है, सिंपल हम किसमें के फॉर्मेट में है, सेट के फॉर्मेट में है। सेट के फॉर्मेट में होने की वजह से हमारा डेटा क्या है, जैसे डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट एलिमेंट एंड अनऑर्डर्ड। अब अनऑर्डर्ड होने की वजह से हमारा जो डेटा है वो ऑर्डर्ड नहीं है। ऑर्डर्ड नहीं होने की वजह से क्या होता है कि आपका जो डेटा है वो कहीं पे भी मिडल में ऐड हो जाता है, ओके। सो देन हम आगे बढ़ते हैं, ओके। सो मैं यहाँ पे ऐड तो कर पा रहा हूँ, उसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पे रिमूव करना है, अगर मुझे यहाँ पे रिमूव करना है, तो हमारे पास यहाँ पे 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट इज पॉप, रिमूव एंड देन डिस्कार्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक देखते हैं सिंपल पॉप मेथड का, डेटा डॉट एंड देन मैं यहाँ पे पॉप यूज करता हूँ। बाय द वे हम यहाँ पे लिस्ट में भी हमने पॉप मेथड का यूज किया है। सो वहां पे हम सिंपल क्या करते हैं, सिंपल पर्टिकुलर आइटम पास करते हैं। तो उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 33 पास करूंगा, राइट, 33 एंड देन एग्जीक्यूट, तो मुझे यहाँ पे क्या बता रहा है, टेक नो आर्गुमेंट वन गिवन, यानी हमें यहाँ पे आर्गुमेंट देने की नीड नहीं है, वो डायरेक्टली बाय डिफॉल्ट आर्गुमेंट ले लेता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे डेटा डॉट, अब मैं यहाँ पे पॉप लेता हूँ एंड देन पॉप लेने के बाद मैं यहाँ पे सिंपल डायरेक्टली रन कर देता हूँ, राइट। अब एंड देन मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट डेटा, एंड यू कैन सी दिस, हमारे यहाँ पे जो स्टार्टिंग एलिमेंट है फॉल्स, वो क्या हो चुका है, यहाँ से रिमूव हो चुका है यूजिंग पॉप मेथड, ओके। सो बाय द वे उसी तरीके से मैं यहाँ पे प्रिंट कर पा रहा हूँ, प्रिंट कर पा रहा हूँ एंड देन यहाँ से हमारा जो फॉल्स है वो रिमूव हो चुका है, राइट। बट उसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे जैसे 2 और मेथड है, फर्स्ट पॉप, सेकंड रिमूव एंड देन थर्ड डिस्कार्ड, राइट। सो हम यहाँ पे डेटा डॉट एंड देन वी पास सम रिमूव मेथड एंड इन दिस रिमूव मेथड वी पास सम एलिमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे अगर 10,000 रिमूव करना है तो मैं यहाँ पे 10,000 पास करूंगा एंड देन एक्सिक्यूट, राइट। एंड देन आई जस्ट वांट टू प्रिंट दिस डेटा एंड देन यू कैन सी दिस, हम यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं, 10,000 रिमूव कर पा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास 10,000 है, बट यहाँ पे हमारे पास एक क्या नहीं है, यानी आपका जो डेटा है 10,000 वो यहाँ से रिमूव हो चुका है, राइट। सो बाय द वे हम सेट का उसी उसी के लिए यूज करते हैं कि जैसे मुझे डेटा क्या होना चाहिए, अनऑर्डर्ड, बाय द वे सिंपल जो डेटा है वो यूनिक होना चाहिए। डुप्लीकेट क्या होता है, सिंपल वहाँ से डुप्लीकेट एलिमेंट वो हट जाने के बाद सिंपल हम वहाँ पे यूनिक एलिमेंट ले पाते हैं,
राइट। तो यूनिक एलिमेंट लेने के लिए सिंपल हमें हमारा जो डेटा है लिस्ट से सिंपल हम क्या करते हैं, सेट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, सो ये एग्जांपल मैं आपको एंडिंग में बताऊंगा। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। सो उसी तरीके से डेटा डॉट एंड देन हम यहाँ पे यूज करते हैं डिस्कार्ड मेथड। ओके, सो उसी तरीके डिस्कार्ड एंड देन ब्रैकेट। सो अब डिस्कार्ड में हम क्या पास करते हैं, डिस्कार्ड में भी हम पर्टिकुलर वैल्यू पास करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे 33 पास कर देता हूँ, बिकॉज ऑफ मुझे यहाँ पे क्या करना है, 33 रिमूव करना है। एंड देन रन, एंड देन हम क्या करते हैं, प्रिंट डेटा। एंड यू कैन सी दिस, हम यहाँ पे जो 33 है वो क्या हो चुका है, यहाँ पे रिमूव हो चुका है। राइट, अगर मुझे 33 की जगह अगर कुछ और रिमूव करना है, मुझे रिमूव करना है सिंपल 88, तो मैं यहाँ पे 88 पास कर देता हूँ। राइट, 88, अरे कहाँ पे गया, 88, एंड यू कैन सी दिस, हमारा जो यहाँ पे 88 है वो भी क्या हो चुका है, यहाँ से रिमूव हो चुका है यूजिंग डिस्कार्ड मेथड। राइट, अब हमारे पास यहाँ पे ऐसे 4 ही मेथड है, जैसे ऐड करने के लिए ऐड मेथड, रिमूव करने के लिए पॉप, रिमूव एंड डिस्कार्ड मेथड। ओके, सो बाय द वे पॉप में हम यहाँ पे पर्टिकुलर आइटम पास करते हैं क्या, नहीं, पॉप क्या करता है, बाय डिफॉल्ट जो आपका आइटम है वो रिमूव कर देता है। ठीक है, बट बाय द वे रिमूव एंड डिस्कार्ड में क्या करना पड़ता है, आपको पर्टिकुलर वैल्यू पास करनी पड़ती है, पर्टिकुलर आइटम पास करना पड़ता है फॉर रिमूविंग पर्टिकुलर आइटम। ठीक है, सो हम यहाँ पे रिमूव कर पा रहे हैं। राइट, बाय द वे मेरे पास यहाँ पे समझ लो एक सेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे सेट 1 लेता हूँ, सेट 1 इक्वल्स टू टेक करली ब्रैकेट्स एंड देन मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज पास कर देता हूँ, जस्ट लाइक मंगेश एंड देन लर्न कोड एंड देन हम यहाँ पे लेते हैं साक्षी एंड देन हम यहाँ पे और नंबर्स पास करते हैं 89 90.5। ओके, सो हम उसी तरीके से एक और सेट क्रिएट करते हैं, सेट 2। ओके, curly brackets and then we pass some duplicate elements। ओके, हम यहाँ पे डुप्लीकेट एलिमेंट पास करते हैं यहाँ पे। अब हमने जो डुप्लीकेट एलिमेंट पास करे उसमें क्या क्या है हमारे पास यहाँ पे, साक्षी सलोनी एंड देन 90 18 89 एंड देन 90.5। राइट, तो अब मैं यहाँ पे कुछ एक और आइटम पास कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे सिंपल कुछ 5 + 5j एंड देन ट्रू एंड देन फॉल्स। ठीक है, सो उसी तरीके से हम यहाँ पे वैल्यू पास करें एंड देन हम यहाँ पे एक और पास कर देते हैं एंड आज वी पास वन मोर आइटम। ठीक है, आई थिंक इतनी क्लियर है। ठीक है, हो जाएगा अभी। ओके, सो ध्यान दो हमारे पास यहाँ पे 2 सेट है। अब सेट वन में हमारे पास क्या है, मंगेश, लर्न कोड, साक्षी, सलोनी एंड देन 89 90.5। तो अब हमने यहाँ पे उसी तरीके से सेम एलिमेंट हमने कहाँ पे लिए है, सेम एलिमेंट हमने यहाँ पे साक्षी सलोनी एंड देन 89 90.5 उसी तरीके से हम यहाँ पे ले पा रहे हैं। बट मैं यहाँ पे क्या कर पा रहा हूँ, 5 + 5j ट्रू फॉल्स रजत एंड देन राज। यहाँ पे ये क्या है, यूनिक एलिमेंट है। राइट, एंड देन उसी तरीके से यहाँ पे भी मेरे पास कुछ डिफरेंट एलिमेंट है। अगर डिफरेंट एलिमेंट किस हिसाब से बता रहा हूँ मैं, यूजिंग डिफरेंट लिस्ट। राइट, सो हम दो लिस्ट को कंपेयर कर रहे हैं उस हिसाब से। देन मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं, प्रिंट सेट 1 एंड देन प्रिंट सेट 2 एंड यू कैन से दिस, हमारे पास सेट 1 एंड सेट 2 है। बाय द वे अगर मुझे पर्टिकुलर सेट अपडेट करना है, अब यहाँ पे मुझे पर्टिकुलर सेट अपडेट करना है, जैसे मुझे सेट 1 में क्या करना है, सेट 2 की वैल्यूज ऐड करनी है, तो उसमें सेट 1 में क्या करना है, अपडेट करना है। अपडेट अपडेट कैसे करना है, सेट 2। सो हम क्या कर रहे हैं, सेट 2 की वैल्यू किस में पास करें, सेट 1 में। सो दैट्स वाई अब सेट 1 क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, यानी सेट 2 की वैल्यू किस में ऐड हो जाएगी, सेट 1 में। तो मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देता हूँ एंड देन प्रिंट सेट 1। यू कैन सी दिस, हमारे सेट 1 क्या हो, सेट 1 में क्या हो चुका है, वैल्यूज ऐड हो चुकी है। राइट, सो यहाँ पे देख सकते हो 5 + 5j ट्रू फॉल्स रजत एंड राज। तो यहाँ पे उसी तरीके से आ रहा है 5 + 5j राज राज। ओके, एंड देन बाय द वे जैसे मैंने बोला था कि सेट क्या है, अनऑर्डर्ड है, अनऑर्डर्ड होने की वजह से हमारा डाटा रैंडमली कहीं पे भी ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले फॉल्स आ रहा है देन ट्रू आ रहा है। राइट, तो अब यहाँ पे हम क्या कर पा रहे हैं, सेट 1 अपडेट कर पा रहे हैं। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे सेट 2 देखता हूँ, तो सेट 2 में क्या है, मेरे पास एज इट इज है। सेट 2 अपडेट हुआ है क्या, नहीं। अगर मुझे सेट 2 अपडेट करना हो तो उसके लिए मुझे हमने किस तरीके से कोड लिखना पड़ता, सेट 2 डॉट अपडेट ब्रैकेट सेट 1। राइट, हमें इस तरीके से कोड लिखना पड़ता है। राइट, सो बाय द वे हम यहाँ पे पर्टिकुलर सेट अपडेट कर पा रहे हैं, बट सिंपल मुझे कंबाइन करने के लिए कंबाइन करना है, या फिर सिंपल डुप्लीकेट रिमूव करना है इस तरीके से, या फिर सिंपल दो सेट में से कंपैरिजन करना है मुझे, तो उसके लिए सिंपल हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि सिंपल मैं यहाँ पे सेट क्या कर पा रहा हूँ, पर्टिकुलर सेट अपडेट कर पा रहा हूँ, बट मुझे यहाँ पे सिंपल कुछ
यू कंबाइन करना है, सिंपल कंबाइन करना है सेट वन एंड सेट टू। तो मेरे पास यहाँ पे सेट वन एंड सेट टू एज इट इज लेते हैं हम, ठीक है। हम यहाँ पे सेट वन एंड सेट टू एज इट इज लेते हैं, ओके। सो देन हम यहाँ पे रन। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पर्टिकुलर सेट अपडेट करने की जगह हम कंबाइन करेंगे डेटा। अब डेटा कंबाइन करने के लिए सिंपल हमारे पास सेट वन डॉट यूनियन ब्रैकेट सेट टू, राइट, एंड देन एग्जीक्यूट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो डेटा है वो क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। एंड देन मैं प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंट के फॉर्मेट में हमारा जो डेटा है वो किसा कैसे आ रहा है, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में। एंड देन आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे हम क्या कर पा रहे हैं, डेटा कंबाइन कर पा रहे हैं। मंगेश, लनकोड, साक्षी, सलोनी एंड देन 89 90.5 सेम डेटा हमारा कहाँ पे है, सेट टू का भी डेटा सेम डेटा हमारे पास कहाँ पे है, यहाँ पे, राइट। यानी क्या कर रहा है, सेट कंबाइन कर रहा है। अब ये सेट सच में कंबाइन कर रहा है नहीं, ये भी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेट वन एंड देन यहाँ पे हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं सेट टू एंड यू कैन सी दिस पर्टिकुलर सेट अपडेट हुआ क्या, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटा कंबाइन हो रहा है। डेटा कंबाइन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूनियन मेथड का यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, यूनियन मेथड का यूज कर रहे हैं, राइट, यूनियन मेथड। ओके, सो हम यहाँ पे यूनियन मेथड का यूज कर रहे हैं। बट उसी तरीके से अब मैं यहाँ पे पर्टिकुलर सेट अब हम यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं क्या, नहीं, तो अब हमारे पास यहाँ पे वन मोर मेथड है। अब एक और मेथड कौन सी हमारे पास, जैसे मैं यहाँ पे यूनियन कर पा रहा हूँ। बाय द वे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सिंपल सेट वन डॉट यूनियन हम कर पा रहे थे, सेट वन यूनियन को हम यहाँ पे एक और इस तरीके से भी लिखते हैं, बार एंड देन सेट टू। हम इस तरीके से भी क्या करते हैं, यहाँ पे यूनियन करते हैं हम, राइट। हम इस तरीके से भी क्या करते हैं, यूनियन करते हैं। हम यहाँ पे बार का यूज करते हैं, राइट। उसी तरीके से हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे यूनियन कर पा रहे हैं, यानी कंबाइन कर पा रहे हैं यूजिंग यूनियन मेथड, राइट। सो उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, मेरे पास अगर मुझे यहाँ पे सिंपल कुछ डेटा, जैसे मुझे सिंपल कॉमन डेटा निकालना है, सिंपल दोनों के सेट, जैसे मेरे पास दो सेट है, राइट। तो मेरे पास यहाँ पे सेट शो कर देता हूँ, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे टू सेट है, तो मुझे टू सेट का क्या चाहिए, मुझे कॉमन डेटा चाहिए। क्या चाहिए, सिंपल मुझे यहाँ पे कॉमन डेटा निकालना है। एंड कॉमन डेटा निकालने के लिए सिंपल मेरे पास यहाँ पे कौन सी मेथड अवेलेबल है, इंटरसेक्शन, राइट। सो मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन हम किस तरीके से वर्क करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेट वन डॉट इंटरसेक्शन ब्रैकेट सेट टू एंड यू कैन सी दिस, हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉमन डेटा आ रहा है। कॉमन डेटा हमने यहाँ पे लिया था जस्ट लाइक कि साक्षी सलोनी 89 देन 90.5, तो सेम डेटा हमारे पास यहाँ पे साक्षी सलोनी 89 एंड 90.5। यानी हम यहाँ पे इंटरसेक्शन से क्या कर पा रहे हैं, इंटरसेक्शन से हम यहाँ पे कॉमन डेटा ले पा रहे हैं, राइट। दोनों सेट का क्या कर पा रहे हैं, कॉमन डेटा ले पा रहे हैं, राइट। उसी तरीके से अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, जैसे मैं इंटरसेक्शन कर पा रहा हूँ, उसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे एक और रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे सेट पर्टिकुलर अपडेट कर रहे हैं क्या, मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ फिर से, जस्ट वेट, प्रिंट सेट वन एंड देन प्रिंट सेट टू। एंड सेट वन एंड सेट टू में क्या हो रहा है, यहाँ पे पर्टिकुलर सेट अपडेट हो रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे हम सिंपल क्या कर रहे हैं, कॉमन डेटा ले पा रहे हैं। कॉमन डेटा लेने के बाद हमारा जो सेट है वो अपडेट हुआ है क्या, कोई भी नहीं हुआ है, राइट। बट मुझे सेट अपडेट करना है, क्या करना है, जैसे मुझे जो कॉमन डेटा है, कॉमन डेटा जो है वो क्या है, वो सिंपल एज ए सेट वन को डिक्लेयर होना चाहिए। अब सेट वन की हमारे पास वैल्यू क्या है, सेट वन की हमारे पास ये है, राइट, 89 मंगेश साक्षी लन कोड 90.5 एंड देन सलोनी, इस तरीके से। बट मुझे इस डेटा की जगह, हाँ, सिंपल क्या चाहिए, इस जगह की जगह, इस जो डेटा है उस जगह सिंपल मुझे क्या चाहिए, एक कॉमन डेटा चाहिए, ओके। सो उसके लिए सिंपल हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसी तरीके से सिंपल प्रिंट ब्रैकेट, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरसेक्शन अपडेट का यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेट वन डॉट इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन डॉट इंटरसेक्शन अंडरस्कोर अपडेट ब्रैकेट एंड देन हम यहाँ पे करते हैं सिंपल सेट टू एंड देन एग्जीक्यूट, राइट। एंड देन हम यहाँ पे उसी तरीके से प्रिंट करते हैं, प्रिंट सेट वन एंड देन प्रिंट सेट टू एंड यू कैन से दिस, हमारा यहाँ पे जो डेटा है सेट वन का डेटा जो है अपडेट होके जो कॉमन डेटा है उससे रिप्लेस हो रहा है, राइट। हम यहाँ पे इंटरसेक्शन अपडेट से क्या कर पा रहे हैं, पर्टिकुलर सेट अपडेट कर पा रहे हैं, जो आपका डिफरेंट डेटा है, यानी जो आपका कॉमन डेटा है, कॉमन डेटा से हम क्या कर पा रहे हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर सेट अपडेट कर पा रहे हैं, राइट। चीजें क्लियर है। सो उसी तरीके से अब हम यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे सेट वन सेट टू कर पा रहा हूँ, तो बट मुझे यहाँ पे फिर से सेट लेना पड़ेगा, राइट। तो सेट कहाँ पे गया, ये, ओके। तो हम यहाँ पे उसी तरीके से सेम सेट लेते हैं,
एंड देन एग्जीक्यूट। सो बाय द वे मुझे सेट वन एंड सेट टू पहले से फिर से क्यों लेना पड़ रहा है, बिकॉज ऑफ हमने यहाँ पे सेट अपडेट कर चुके हैं राइट। तो सेट अपडेट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे फिर से सेट वन लेता हूँ तो मुझे ये वाला डेटा शो करेगा, अपडेट वाला डेटा शो करेगा। बट जब मैं यहाँ पे सेट लेता हूँ फिर से, तो सेट वन एज ए रीअसाइन हो रही है वैल्यू, राइट। सो दैट्स वाई सेट वन एंड सेट टू की मैं फिर से वैल्यू ले रहा हूँ एंड देन एग्जीक्यूट, राइट। अब मैं यहाँ पे जो सेट है, पर्टिकुलर सेट कॉमन डेटा से क्या कर पा रहा हूँ, अपडेट कर पा रहा हूँ। तो उसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे एक और मेथड है। हम यहाँ पे कॉमन डेटा निकाल पा रहे हैं दोनों सेट में से, राइट। क्या कर पा रहे हैं हम यहाँ पे, कॉमन डेटा निकाल पा रहे हैं। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे एक और मेथड है, वो क्या है, सिंपल हमारे पास डिफरेंस। क्या है सिंपल हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस। अब डिफरेंस क्या करता है, डिफरेंट डेटा देता है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, हमने यहाँ पे शॉर्टकट की के बारे में नहीं पढ़ा था, तो हम यहाँ पे इंटरसेक्शन से हम यहाँ पे एक और यूज कर सकते हैं, सेट वन, यहाँ पे सेट वन एंड कहाँ पे गया, ओके, एंड सेट टू, एंड यू कैन सी दिस, राइट। हम यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं, सेट वन एंड सेट टू क्या कर पा रहे हैं, यूजिंग दिस मेथड से भी हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। एंड देन अगर मुझे पर्टिकुलर सेट अपडेट करना है तो इंटरसेक्शन अपडेट का यूज करेंगे, ओके। एंड देन बट मुझे यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंट डेटा देखना है। तो सेट वन का क्या करना है, सेट वन में मेरे पास जो डिफरेंट डेटा है, कॉमन डेटा नहीं, दोनों सेट के कॉमन डेटा नहीं, दोनों सेट के कॉमन डेटा छोड़ के जो डिफरेंट डेटा है वो चाहिए सेट वन का। सो दैट्स वाई सिंपल हम सेट वन डिफरेंस ब्रैकेट एंड देन वी पास सेट टू, एंड यू कैन सी दिस। हम यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं, मंगेश एंड लन कोड आ रहा है, यानी क्या आ रहा है, यहाँ पे कॉमन डेटा आ रहा है कि अब ये जो डेटा है वो क्या है, दोनों सेट में कॉमन है, राइट। सो दैट्स वाई मैं ये डेटा नहीं ले रहा हूँ। क्यों नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज ऑफ हम यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं, डिफरेंस मेथड का यूज कर पा रहे हैं, राइट। हम यहाँ पे कॉमन डेटा ले रहे क्या, नहीं, हम यहाँ पे डिफरेंट डेटा ले रहे हैं फ्रॉम सेट वन से, सेट वन का सिंपल हम डिफरेंट डेटा ले रहे हैं, राइट। सो उसी तरीके से अगर मुझे जो डिफरेंट डेटा है, राइट, वो मुझे क्या करना है, एज ए सेट वन को डिक्लेयर करना है, राइट। डिफरेंट डेटा अगर सेट वन को डिक्लेयर करना है तो उसके लिए भी हमारे पास क्या है, डिफरेंस डॉट अपडेट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक और मेथड से लिख सकता हूँ, सेट वन माइनस सेट टू, एंड यू कैन से दिस। हम यहाँ पे उसी तरीके से क्या कर पा रहे हैं, डिफरेंस डेटा ले पा रहे हैं, राइट। उसी तरीके से अगर मुझे सेट जो डिफरेंट डेटा है क्या करना है, सेट वन का डिफरेंस डेटा सिंपल मुझे एज ए सेट वन को डिक्लेयर करना है। तो सेट वन डॉट डिफरेंस and then difference update and then bracket we pass set 2 and then execute। अब हम यहाँ पे सिंपल प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट सेट वन एंड प्रिंट set 2 and you can say this the overall set 1 will be updated, okay। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि set 1 क्या हो चुका है, यहाँ पे अपडेट हो चुका है, राइट। यानी set 1 में जो हमारे पास ये जो डेटा था उसकी जगह क्या आ रहा है, जो डिफरेंट डेटा आ रहा है, यूजिंग किस तरीके से, डिफरेंस अपडेट। सो बाय द वे ये जो मेथड है वो आगे में आपको यूज होती है, ठीक है। जैसे आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपको डिफरेंस डेटा देना है, या फिर किस तरीके से आप बाकी सारे चीज निकाल सकते हो, जैसे डिफरेंट वैल्यूज निकाल सकते हो, कॉमन वैल्यूज निकाल सकते हो, तो उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, इस मेथड का यूज करना पड़ेगा, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव सेट वन एंड सेट टू। सो मेरे पास यहाँ पे जैसे डिफरेंस निकाल पा रहा हूँ, बट मुझे यहाँ पे दोनों सेट की डिफरेंट वैल्यू चाहिए। अब हम क्या कर पा रहे थे, डिफरेंस अपडेट से, डिफरेंस से सिंपल सिंगल सेट के हम क्या कर पा रहे, वैल्यू निकाल पा रहे थे, राइट। बट उसी तरीके से मुझे क्या चाहिए, मुझे सिंपल दोनों सेट की डिफरेंट वैल्यूज चाहिए। सो दैट टाइम वी यूज सेट वन डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस सेट टू, एंड यू कैन सी दिस। हम यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं, दोनों सेट के डिफरेंट वैल्यूज निकाल पा रहे हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, मंगेश एंड लन कोड, ये क्या है, सिंपल आपकी डिफरेंट वैल्यू। अब ये तो आपके कॉमन है, किस सेट में भी, सेम से सेकंड सेट में भी कॉमन है। अब यहाँ पे ये जो कॉमन वैल्यूज है ये छोड़ के सिंपल हमें क्या दे रहा है, ये कॉमन वैल्यूज छोड़ के सिंपल हमें यहाँ पे मंगेश एंड लन कोड दे रहा है। देन उसके बाद हमें यहाँ पे 55 5 + 5j एंड देन ट्रू फॉल्स रजत एंड राज करके मुझे यहाँ पे ओवरऑल डेटा दे रहा है। यानी हम क्या कर पा रहे हैं, दोनों सेट का डिफरेंट डेटा ले पा रहे हैं, राइट। बट मुझे जो सिमेट्रिक डिफरेंस है, जो डेटा हम निकाल पा रहे हैं, दोनों सेट के डिफरेंट डेटा निकाल पा रहे हैं, वो डेटा क्या करना है, मुझे अपडेट करना है एज ए सेट वन। क्या करना है मुझे, एज ए अपडेट करना है एज ए सेट वन। तो उसके लिए सिंपल हमारे पास क्या है, सेट वन डॉट सिमेट्रिक सिमेट्रिक डिफरेंस and then symmetric difference update and then bracket set to, and you can see this। अब मैं यहाँ पे सिंपल प्रिंट set वन एंड देन प्रिंट set टू, एंड यू कैन से दिस। हम यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं, जो डेटा है वो डेटा क्या कर पा रहे हैं, set वन को ऐसे डिक्लेयर कर पा रहे हैं, ओके, यूजिंग सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट से, ओके। चीजें क्लियर है यहाँ तक क्या।
सो देन उसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पे एक और चाहिए, जैसे मुझे यहाँ पे, हाँ बाय द वे हमने यहाँ पे एक चीज़ नहीं देखी कि हम इससे एक और मेथड से कर सकते हैं। सेट वन, ओके, सेट वन एंड देन सिंपल where is cap, okay, then this cap and then set to, and you can see this, हम इस मेथड से भी क्या कर पा रहे हैं, ओके जस्ट वेट, ओके सो हम यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस, ओके सो हम यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज निकाल पा रहे हैं यूजिंग सेट वन एंड सेट टू से। ओके सो बाय द वे यहाँ पे हमें डेटा इस तरीके से क्यों दे रहा है, बिकॉज ऑफ हमने ये सेट अपडेट नहीं किया, अब से अब प्रॉपर दे रहा है, राइट। चीज़ें क्लियर है। अब यहाँ पे जब मैं सेट वन कर रहा हूँ तो एज ए सेट वन जो हमारा अपडेटेड वैल्यू है वो कंसिडर हो रहा था, दैट्स वाई हमें वो जो डेटा है वो उस तरीके से दे रहा था, डिफरेंट डेटा दे रहा था। ओके सो देन हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। सो अब हमारे पास यहाँ पे थ्री मेथड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक सेट लेता हूँ, ए इक्वल्स टू कुछ सेट लेता हूँ, राइट, एंड देन यहाँ पे मैं 2 3 4 5 6 एंड देन हम वन मोर सेट लेते हैं, बी इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स एंड देन वी पास 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10 देन एग्जीक्यूट। अब हमारे पास यहाँ पे थ्री मेथड्स हैं। फर्स्ट इज ए सबसेट, सेकंड इज सुपरसेट एंड देन थर्ड इज डिसजॉइंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि ए क्या है, सिंपल उसी तरीके से ए डॉट इज सबसेट ब्रैकेट बी। अब मुझे यहाँ पे क्या बता रहा है, ट्रू बता रहा है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंडीशन चेक कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस सबसेट क्या बता रहा है, इस सबसेट ये चेक कर रहा है कि आपके जो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू है सिंपल बी में प्रेजेंट है या नहीं, यानी ए क्या है, ए इज सबसेट है या नहीं, राइट। ए क्या है, एक ए इज सबसेट है या नहीं, ए इज सबसेट अगर होगा तो सिंपल आपको वो ट्रू शो करेगा। यानी ए में जो जितने भी वैल्यूज है, ए में क्या है 2 3 4 5 6 जितने भी वैल्यूज है वो सेम वैल्यूज कहाँ पे सेट बी में भी प्रेजेंट है, राइट। तो उसी इसलिए मुझे यहाँ पे क्या बता रहा है, ट्रू बता रहा है। बट उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे देखूँ बी इज सुपर सबसेट एंड देन मैं यहाँ पे ए कर देता हूँ, सो देन मुझे यहाँ पे फॉल्स बताएगा, बिकॉज ऑफ ए की ओवरऑल वैल्यूज बी में प्रेजेंट है क्या, नहीं, क्योंकि ए में बी में क्या है, हमारे पास ज्यादा वैल्यूज है ए में, ए से ज्यादा, राइट। सो दैट्स वाई ए की वैल्यूज ओवरऑल बी में प्रेजेंट है, दैट्स वाई हमें यहाँ पे ट्रू दे दिया था, राइट। बट बी की ओवरऑल वैल्यूज ए में प्रेजेंट है क्या, नहीं, सो दैट्स वाई हमें क्या दे रहा है, ये फॉल्स दे रहा है, राइट। उसी तरीके से अब मैं यहाँ पे इस सुपर सेट करता हूँ, ए डॉट इज सुपर सेट ब्रैकेट बी करता हूँ। सो मुझे यहाँ पे क्या बता रहा है, फॉल्स बता रहा है, बिकॉज ऑफ बी हमारा सुपर सेट है, ए है क्या हमारे यहाँ पे, नहीं, बी के हमारे यहाँ पे सुपर सेट है। सुपर सेट क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि वो बड़ा है एंड देन ओवरऑल वैल्यूज क्या है कहाँ पे, सेट बी में, सॉरी बी में सेट है, राइट। सो मैं यहाँ पे सिंपल बी डॉट, अब मैं यहाँ पे बी डॉट इज सुपर सुपर सेट अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ एंड देन ए, सो यू कैन सी दिस, हम यहाँ पे ट्रू बता रहे हैं, राइट। उसी तरीके से अब मैं यहाँ पे एक सेम सेम फॉर्मेट में मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, जैसे मैं इस सुपर सेट कर पा रहा हूँ, हम यहाँ पे सुपर सेट देख पा रहे हैं, सुपर सेट आपका बी है, राइट, ए है क्या आपका यहाँ पे, नहीं, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे एक और देते हैं, लास्ट हमारी मेथड बची है। सिंपल मैं यहाँ पे ए वन इक्वल्स टू एक करली ब्रैकेट्स में कुछ डेटा देता हूँ 1 2 3, तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे बी वन इक्वल्स टू करली ब्रैकेट्स वी पास सम वैल्यूज 2 4 5 6 एंड देन रन, एंड देन हमारे पास जो डेटा है वो क्या है, सिंपल ए वन एंड बी वन का है, राइट। सो आपके पास जो सेट है, दोनों सेट में कुछ कॉमन है क्या, नहीं, टोटली डिफरेंट है। तो मुझे यही देखना है कि हमारे पास जो सेट है ए वन एंड बी वन नाम करके जो हमारे पास सेट है वो दोनों डिफरेंट है या फिर नहीं। एंड देन उस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, सिंपल इज डिसजॉइंट का यूज करेंगे। ए वन में यहाँ पे चेक करो, ए वन डॉट इज डिसजॉइंट ब्रैकेट बी वन एंड यू कैन सी दिस, हमें यहाँ पे क्या बता रहा है, ट्रू। बिकॉज अभी ट्रू क्यों बता रहा है, बिकॉज ऑफ दोनों सेट की वैल्यूज क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, दैट्स वाई हम ये ट्रू बता रहे हैं, यानी कंडीशन चेक कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, हमारे पास ए एंड बी की वैल्यूज है, यहाँ पे हमने देखा था, तो यहाँ पे ए की वैल्यूज कहाँ पे, बी में भी प्रेजेंट है। तो उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे करने के लिए जाऊँ सेम उसी तरीके से कि ए डॉट इज डिस जॉइंट बी अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो स्टिल मुझे यहाँ पे क्या बता रहा है, फॉल्स बता रहा है। बट इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन ये है कि ए की जो वैल्यूज है, डुप्लीकेट वैल्यूज कहाँ पे प्रेजेंट है, सेम बी में भी प्रेजेंट है, राइट। सो दैट्स आपको ये फॉल्स बता रहा है। डिसजॉइंट का यूज क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ आपके पास जो सेट है, दोनों सेट में अगर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती है, दोनों सेट में क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज अगर होती है, तभी जाके आपको क्या बताएगा, ये ट्रू बताएगा, एंड दैट्स हम यहाँ पे इस डिसजॉइंट का यूज करते हैं।
सो अब यहाँ पे एक इंटरव्यू क्वेश्चन आता है। अब इंटरव्यू क्वेश्चन किस तरीके से, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक लिस्ट लेते हैं। हमने यहाँ पे प्रीवियसली लिया था ना, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे डेटा है, राइट, लिस्ट का। सेम वो डेटा लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपल डेटा 1 इक्वल्स टू एंड देन ऐड। सो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक लिस्ट है। अब लिस्ट में हमारे पास यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हो, मंगेश, साक्षी, तृप्ति, राइट, एंड देन 5 + 5 j ट्रू फॉल्स। ये क्या है, हमारे पास कुछ डुप्लीकेट आइटम्स है, राइट। सो बाय द वे आई थिंक साक्षी नहीं है डुप्लीकेट, मंगेश, तृप्ति, 5 + 5 j ट्रू फॉल्स, ये क्या है, हमारे पास डुप्लीकेट है, राइट। अब डुप्लीकेट होने के वजह से अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको सिंपल, आपके पास यू हैव ए लिस्ट एंड आपको क्या करना है, सिंपल लिस्ट से जो यूनिक वैल्यूज है, यूनिक वैल्यूज निकालनी है, राइट। सिंपल क्या करना है, यूनिक वैल्यूज निकालनी है। सो यूनिक वैल्यूज करने के लिए हम कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे डेटा 1 डॉट, ओके, डेटा 1 डॉट, यानी आपको क्या करना है, डुप्लीकेट वैल्यूज निकालनी है। और डुप्लीकेट वैल्यूज निकालने के लिए सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, जो डेटा 1 है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे डेटा 1 प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट ब्रैकेट डेटा 1 एंड यू कैन सी दिस, हमारे पास डेटा 1 है। सो डेटा 1 का अगर मैं यहाँ पे टाइप देखूँ तो टाइप क्या आएगा मेरा, डेटा 1। सो क्या आ गया, लिस्ट के फॉर्मेट में आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज क्या करना है, रिमूव करना। सो डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव करने के लिए यहाँ पे एक इंटरव्यू क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि आपको डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव करने के लिए आपको सिंपल इसका जो टाइप कास्टिंग करना पड़ता है। अब टाइप कास्टिंग यानी क्या होता है, टाइप कास्टिंग इट मीन्स आप यहाँ पे चेंज करते हो, क्या चेंज करते हो, आपके यहाँ पे जो डेटा टाइप है वो उसमें चेंज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो डेटा है सिंपल लिस्ट के फॉर्मेट में, तो हम इसे किस में चेंज करेंगे, हम इसमें चेंज कर देंगे सिंपल सेट के फॉर्मेट में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक एज ए एलिमेंट लेता हूँ, रिमूव एलिमेंट करके मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है। रिमूव एलिमेंट इक्वल्स टू, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, सेट में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, सेट में कन्वर्ट, जो हमारे पास डेटा 1 है, डेटा 1 हमारा लिस्ट के फॉर्मेट में है, वो सिंपल सेट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, देन एंटर। एंड देन हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट रिमूव एलिमेंट एंड देन एंटर। एंड देन आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे क्या हो चुका है, डुप्लीकेट एलिमेंट रिमूव हो चुके हैं। सो देन रिमूव होने के बाद हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसे फिर से लिस्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड देन हम यहाँ पे वेरिएबल लेते हैं डेटा 2 इक्वल्स टू, एंड देन अब नहीं तो फिर डेटा 2 लेने से अच्छा हम यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट एलिमेंट करके मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, एंड देन उसे हम सिंपल फिर से कन्वर्ट कर देते हैं लिस्ट के फॉर्मेट में। एंड देन हम यहाँ पे लिखते हैं रिमूव एलिमेंट, राइट, एंड देन रन। एंड देन हम फिर से प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट ब्रैकेट एंड सेम वेरिएबल रिवर्स इक्वल्स टू डुप्लीकेट एंड देन एलिमेंट, ओके, एंड देन रन। एंड देन आप देख सकते हो कि हमारा जो डेटा था वो मुझे सिंपल लिस्ट से रिमूव करना था। अब लिस्ट से डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए एज इट इज लिस्ट के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो लिस्ट है उसका हम सबसे पहले टाइप चेक कर रहे हैं। टाइप चेक करने के बाद जो डेटा टाइप है उसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं सिंपल सेट के फॉर्मेट में। अब सेट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास डेटा है, यहाँ से क्या हो चुके हैं, डुप्लीकेट आइटम्स रिमूव हो चुके हैं, सिंपल यूनिक वैल्यूज मिल रही है आपको, राइट। यूनिक वैल्यूज मिलने के बाद सेट के फॉर्मेट में, बट हमें किस में चाहिए, लिस्ट के फॉर्मेट में। सो दैट्स वाई सिंपल हम फिर से लिस्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड देन एज ए वेरिएबल हम उसे कंसिडर कर रहे हैं जो आपका है रिमूव डुप्लीकेट एलिमेंट करके, राइट। सो सिंपल मैं यहाँ पे उसी तरीके से मैं यहाँ पे भी ले पा रहा हूँ, राइट, एंड देन एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्या कर रहा है, ओवरऑल जो डेटा है सिंपल क्या आ रहा है, एक पर्टिकुलर लिस्ट के फॉर्मेट में स्टोर कर रहा है यूजिंग टाइप कास्टिंग, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइस। इन केस कुछ क्वेरीज आते हैं तो प्लीज़ डेफिनेटली आप लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हो, एंड थैंक यू गाइस।